Hello everyone, welcome again. This is part 9 of tenses. टेंसेस में हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किए, देन इसके बाद पास्ट टेंस कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पर देखेंगे फ्यूचर टेंसेस के बारे में। और फ्यूचर टेंसेस में हमारा पहला टेंस रहने वाला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करें, इसकी आइडेंटिफिकेशन पहचान क्या होती है। अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में क्या है, गा है, गी है, गे है आदि शब्द आते हैं, जैसे राम कल स्कूल जाएगा, राम कल स्कूल जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया, गा आ गया। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। सीता नाचेगी या सीता बाजार जाएगी, तो यहाँ पर गी आ गया। वे मेले में घूमने जाएंगे, तो यहाँ पर गे आ गया। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस की पहचान करेंगे। आई और वी के साथ यहाँ पर सेल का यूज होगा, एंड ही, सी, इट, दे इनके साथ होगा विल का यूज। यहाँ पर नोट करने वाली बात है, धमकी, आदेश या बाउंडेशन कोई भी हो, प्रकट करने के लिए आई वी के साथ तो फिर विल हो जाएगा, एंड बाकी अन्य के साथ सेल का यूज हो जाएगा। वैसे आज के टाइम में देखें तो सेल और विल का कोई वर्चस्व नहीं बचा है। जैसे आई के साथ क्या है, आई लगा देते हैं। अब इसको आप विल भी समझ सकते हो या सेल भी समझ सकते हो, लेकिन यहाँ हम ग्रामर रूल कर रहे हैं तो ग्रामर के साथ ही चलेंगे। अगर रूल की बात करें अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस का, तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल सेल, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या है, नोट लग जाता है, विल सेल के बाद यहाँ नोट लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में विल सेल पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव टाइप 2 में यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा या WH फैमिली बोल लो इसको। ठीक है, प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यह है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में, ये इसकी पहचान है। आई वी के साथ सेल, ही, सी, इट, दे के साथ विल, एंड अफर्मेटिव का रूल सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में विल सेल के बाद नोट लग जाता है। इंटरोगेटिव टाइप 1 में विल सेल पहले आ जाएगा, एंड इंटरोगेटिव टाइप 2 में यहाँ पर WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड जैसे वाई, हूँ, वेयर, हुम आदि शब्द आते हैं, देन इसके बाद विल सेल प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर अब कुछ सेंटेंसेस हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। अफर्मेटिव का रूल हमने बताया था, क्या होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट होता है प्लस विल सेल होता है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम सारे सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा, तो आई के साथ क्या आता है, सेल आता है, आई सेल रीड दिस बुक, और आज के लिए क्या आएगा, टुडे आई सेल रीड दिस बुक टुडे। समझ आया। तो यहाँ पर आई के साथ क्या है, सेल का यूज हुआ, सब्जेक्ट क्या है, आई है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई है, देन इसके बाद विल सेल, यहाँ पर सेल का यूज हुआ, देन वर्ब क्या है, रीड पढ़ना, दिस बुक, और कब, टुडे। ठीक है, मैं आज अवश्य पढ़ूंगा। अब यहाँ पर हमने बताया था ना कि बाउंडेशन, धमकी, बाध्यता, ये सब के लिए क्या है, आई के साथ विल का यूज होता है। तो यहाँ पर आई के साथ सेल का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, विल का, क्योंकि यहाँ अवश्य बोल दिया ना, आई विल रीड डेफिनेटली, आई विल रीड डेफिनेटली, या आई विल रीड टुडे। यहाँ पर विल लग गया तो आई विल रीड टुडे ये भी लिख सकते हो, आई विल रीड डेफिनेटली ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही सही हो जाएंगे, आई विल रीड टुडे और लास्ट में क्या है, डेफिनेटली, आई विल रीड टुडे, आई विल रीड डेफिनेटली टुडे ये भी कर सकते हो, डेफिनेटली, आई विल रीड डेफिनेटली टुडे या आई विल रीड टुडे डेफिनेटली। तो यहाँ पर दोनों ही कर सकते हो, ये इधर भी लिख सकते हो, इधर भी।
तुम अपने मित्रों की सहायता करोगे, तो यू विल हेल्प योर फ्रेंड्स, यू विल हेल्प योर फ्रेंड्स। ठीक है। देन तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, तुम्हें क्या है, सब्जेक्ट है, यू विल हैव टू, पड़ेगा के लिए हैव टू, यू विल हैव टू गो देयर, यू विल हैव टू गो देयर। सुरेश कल कानपुर जाएगा, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, सुरेश विल गो टू कानपुर, और कब, कल। कौन सा वाला कल, आने वाला कल। उस आने वाले कल के लिए क्या लगाते हैं, टुमारो लगाते हैं। ठीक है। और बीते हुए कल के लिए यस्टरडे लगाते थे पास्ट टेंसेस में। हम माताजी के साथ सिनेमा जाएंगे, तो यहां पर वी शैल गो टू सिनेमा, वी शैल गो टू सिनेमा विद मदर। नेक्स्ट है, तुम कल एक पत्र लिखोगे, यू विल हैव टू, यू विल यहां पर यू विल, और पत्र के लिए यू विल राइट अ लेटर, यू विल राइट अ लेटर टुमारो। मैं अपना पाठ याद करूंगा, आई शैल लर्न माई लेसन। ठीक है। ये था अफर्मेटिव सेंटेंस या बोले पॉजिटिव सेंटेंस, किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो यहां पर हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए, कुछ क्वेश्चंस आप भी कीजिए। यहां पर लास्ट में हम फिर आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे, एक रिवीजन क्लास भी रखेंगे, और उस रिवीजन क्लास में हम यहाँ पर आपको प्रैक्टिस ही कराएंगे टेंसेस की। ठीक है। अब चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो नेगेटिव में विल शैल के बाद क्या है, नॉट लग जाएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। वह यहां नहीं आएगी, शी विल नॉट कम हियर, शी विल नॉट कम हियर, वह यहां नहीं आई। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, आई शैल नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, आई शैल नॉट हेल्प यू। वह वहां कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं के लिए हमने क्या बताया था, नेवर। तो वह के लिए अब यहां पर फीमेल है, जाएगी, तो सी विल नेवर गो देयर, वह वहां कभी नहीं जाएगी, सी विल नेवर गो देयर। अमित आज विद्यालय नहीं जाएगा, अमित शैल नॉट, यहां अमित के साथ विल आएगा, सिंगुलर है, तो अमित विल नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। और आज है, कल है, तो आज है, तो आज के लिए टुडे लगेगा। वह अब कहीं नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो, कहीं के लिए एनीवेयर, ही विल नॉट गो एनीवेयर। ठीक है। गीता कल अपना पाठ याद नहीं करेगी, तो यहां पर हो जाएगा गीता विल नॉट लर्न या मेमोराइज, कुछ भी कर सकते हो याद करने के लिए, मेमोराइज कर सकते हो। गीता विल नॉट मेमोराइज हर लेसन टुमारो। ठीक है। तो ये थे कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस, ये दो आप प्रैक्टिस कीजिए, सिंपल है। कल मेरे पिताजी दिल्ली नहीं जाएंगे, रमेश आज एक गीत सुनाएगा, रमेश आज एक गीत नहीं सुनाएगा। ठीक है। ये दो आप प्रैक्टिस कीजिए,
और कमेंट बॉक्स में इनको बताइए। अब यहाँ हम देखेंगे इंटरोगेटिव टाइप 1। इंटरोगेटिव टाइप 1 इसका रूल क्या होता है इंटरोगेटिव टाइप 1 का? तो विल सेल पहले आ जाएगा, विल सेल, देन इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, नोट आएगा अगर नोट की जरूरत है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, अब यहाँ हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे क्या वे दिल्ली जाएंगे? क्या वे दिल्ली जाएंगे? यहाँ पर विल आएगा या सेल आएगा? वे हैं तो दे के लिए हमने क्या बताया था? तो दे के लिए आई और वी के लिए तो सिर्फ सेल आएगा, यहाँ पर दे के लिए विल आएगा। तो विल दे गो टू दिल्ली, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वह यहाँ कभी आएगी? तो यहाँ पर फीमेल है, विल सी कम हियर एवर? क्या वह यहाँ कभी नहीं आएगी? तो यहाँ पर नहीं आ गया तो लगाइए, नहीं कहाँ लगेगा? तो विल सी नॉट कम हियर, सी के बाद क्या है? नॉट लग जाएगा, बाकी सब सेम रहने वाला है। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम अपना गृह कार्य दिखाओगे? क्या तुम अपना गृह कार्य दिखाओगे? विल यू शो योर होमवर्क? विल यू शो योर होमवर्क? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या हम बाजार जाएंगे? शैल वी गो टू मार्केट? शैल वी गो टू मार्केट? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या रेखा गाना गाएगी? विल रेखा सिंग अ सॉन्ग? विल रेखा सिंग अ सॉन्ग? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक और कराते हैं, उसके बाद दो आप प्रैक्टिस करना। क्या तुम दिल्ली जाओगे? विल यू गो टू दिल्ली? विल यू गो टू दिल्ली? और लग जाएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये थे इंटरोगेटिव टाइप 1 के कुछ सेंटेंसेस। अगर यहाँ भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। अब चलते हैं हम कहाँ? इंटरोगेटिव टाइप 2 की तरफ। इंटरोगेटिव टाइप 2, इंटरोगेटिव टाइप 2 के कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। वह आज क्या खाएगा? रूल इसका पता ही होगा, WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा और फिर इसके बाद विल सेल आएगा, विल सेल के बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी फिर ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब कुछ सेंटेंस यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। वह आज क्या खाएगा? क्या के लिए व्हाट विल ही ईट टुडे? व्हाट विल ही ईट टुडे? व्हाट विल ही ईट टुडे? तुम घर कब जाओगे? तो कब के लिए when will you go to home? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वह यह कार्य कैसे करेगा? वह यह कार्य कैसे करेगा? कैसे के लिए क्या आता है? कैसे के लिए क्या आएगा? हाउ विल ही डू दिस वर्क? हाउ विल ही डू दिस वर्क? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वे आज कहाँ जाएंगे? कहाँ के लिए वेयर का यूज होता है, वेयर विल दे
गो, ठीक है। वे आज कहाँ जाएंगे, वेयर विल दे गो, ठीक है। तुम्हारी सहायता कौन करेगा, हु विल हेल्प यू, हु विल हेल्प यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना। अगर इनमें भी डाउट लगे, जैसे क्यों के लिए वाई लगाना है, और कौन के लिए हूं लगाना है, कौन के लिए हूं लगाना, कहाँ के लिए वेयर लगाना है, ये सेंटेंस आप बनाइए और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर दीजिए। अब हम यहाँ पर 5 वोकैब देख लेते हैं। वोकैब में पहला हमारा है आज का फुलमिनेट। फुलमिनेट, फुलमिनेट का मतलब होता है कि प्रोटेस्ट करना स्ट्रांगली रूप से, प्रोटेस्ट स्ट्रांगली अगेंस्ट समथिंग, ठीक है। किसी चीज का प्रोटेस्ट करना स्ट्रांगली, मतलब मजबूताई से, एकदम स्ट्रांगली, इसको बोलते हैं फुलमिनेट। देन आता है जिंक। जिंक का मतलब होता है सडन क्विक चेंज ऑफ डायरेक्शन। आप ऐसे जा रहे थे, जल्दी से ऐसे मोड़ ले लिया, तिरव मोड़ ले लिया, या इधर जा रहे थे देन मुड़ गए, यहाँ पर तिरव मोड़, सडन क्विक चेंज ऑफ डायरेक्शन। एक्सटोल, एक्सटोल का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, प्रेज हाईली, किसी की अत्यधिक प्रशंसा करना, उसको बोलते हैं एक्सटोल, एक्सटोल। एंड फेराल, फेराल का मतलब होता है वाइल्ड, मतलब जंगली, फेराल का मतलब होता है जंगली, ठीक है, जो पालतू नहीं होते। फ्यूगिटिव का मतलब होता है अ पर्सन हु फ्लीज, फ्यूगिटिव का मतलब होता है भगोड़ा। भारत में काफी लोग बैंक का पैसा लेके भाग गए तो उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिए। जैसे एग्जाम्पल विजय माल्या को क्या है, अभी भगोड़ा घोषित कर दिया था भारत सरकार ने, ठीक है। तो यहाँ पर फ्यूगिटिव का मतलब होता है भगोड़ा, अ पर्सन हु फ्लीज, ठीक है। तो ये थे कुछ यहाँ पर वोकैब, 5 वोकैब देखे हमने, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस के बारे में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तब तक रिवीजन कीजिए, अपना ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।